अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा लेक्चर स्टार्ट होता है 3 लेवल आर्किटेक्चर से। इसमें कौन कौन से आर्किटेक्चर्स लेवल हैं? एक्सटर्नल लेवल आर्किटेक्चर, कंसेप्चुअल लेवल आर्किटेक्चर और इंटरनल लेवल आर्किटेक्चर। एक्सटर्नल लेवल आर्किटेक्चर को हम व्यू लेवल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो हमारा डिज़ायर्ड डाटा है एंड यूज़र को वो डेटाबेस से फिट करके दिखाया जाता है, और इसमें हम विद द हेल्प ऑफ कंसेप्चुअल और इंटरनल लेवल मैपिंग। और इसमें जो आपका एंड यूज़र होता है, इसको आपके डेटाबेस की डिटेल से कुछ कंसर्न नहीं होता, इसको जस्ट फेच इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर डेटाबेस, सिर्फ उसी से कंसर्न होता है, अपना कंसर्निंग डेटा देखना चाह रहा था। इसको ये कंसर्न नहीं होता कि आपका डेटाबेस का स्कीमा क्या है, या वो किस तरह से डिज़ाइन किया गया है, या आपका जो डेटाबेस है वो किस उसका क्या डेटा स्ट्रक्चर है और किस तरह से स्टोर हो रहा है आपके डेटाबेस में। नेक्स्ट आपके पास है कंसेप्चुअल लेवल। कंसेप्चुअल लेवल को हम लॉजिकल लेवल भी कहते हैं। द होल डिजाइन ऑफ डेटाबेस सच एज रिलेशनशिप अमंग डाटा, यानी कि आपका डेटा में क्या रिलेशन है, स्कीमा ऑफ डाटा उसका क्या स्कीमा है, उसका डिजाइन क्या है, ये सब चीजें कंसेप्चुअल लेवल में डिफाइन की जाती हैं। और इसके अलावा कंसेप्चुअल लेवल में आपका सिक्योरिटी लेवल और डेटाबेस कंस्ट्रेंट भी इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, और इस लेवल को डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो है उसको मैनेज करता है। डेटाबेस दिस लेवल इज मेंटेन्ड बाय डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, और जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो है इस लेवल को मेंटेन करता है। इंटरनल लेवल आपका फिजिकल लेवल होता है, जिसमें आपका स्टोरेज डिवाइस पर जो आपका डेटा स्टोर हो रहा होता है वो किस तरह से हो रहा है। दिस लेवल is responsible for allocating space to the data. This is the lowest level of architecture. नेक्स्ट आपके पास है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या है? हाइडिंग इररिलेवेंट डेटा फ्रॉम यूजर्स। इसमें भी हमारे पास फिर 3 लेवल्स आ जाते हैं: लॉजिकल लेवल, फिजिकल लेवल और व्यू लेवल। अगर हम इसमें देखें, हमारे पास सबसे पहले फिजिकल लेवल है। फिजिकल लेवल एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है? ये लोएस्ट लेवल ऑफ डाटा एब्स्ट्रैक्शन है, और इसमें आपको दिखाया जाता है कि किस तरह से डाटा आपका फिजिकली स्टोर हो रहा है आपके स्टोरेज डिवाइस पे, और इसके कम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर और इसकी डिटेल। लेकिन ये डिटेल जो है आपके प्रोग्रामर्स से कंसर्निंग नहीं होती कि आपका डाटा किस तरह से स्टोर हो रहा है, इसलिए इसकी ये चीज़ फिजिकल लेवल पे लॉजिकल लेवल से हाइड कर ली जाती है। अब लॉजिकल लेवल जो है आपका मिडल लेवल है, ये डिस्क्राइब डाटा stored in database. This is the middle level of 3 level data abstraction architecture. It describes what data is stored in database. What data is stored in database, यानी कि जो आपका स्कीमा है, जो आपने उसका डिज़ाइन किया अपने डेटाबेस को, उसमें कौन कौन सी वैल्यूज यूज हो रही हैं और कौन सी कंसर्निंग वैल्यू जो हमारे लिए यूजफुल होंगी अपने डेटाबेस के लिए, हम कौन सी वैल्यूज उसको स्टोर कर रहे हैं और उन वैल्यूज का आपस में रिलेशन क्या है। ये लॉजिकल लेवल है। और व्यू लेवल जो आपका है, व्यू लेवल फिर आपका यूजर लेवल आ जाता है। इसमें हाईएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, ये आपके लेवल डिस्क्राइब द यूजर इंटरेक्शन विद डेटाबेस, यानी कि इसका एंड यूजर का जो डेटाबेस से आपको इंटरेक्शन है वो आपको दिखाया जाता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू। लेकिन इसमें आप अगर देखें तो आपको इसका आपका डेटाबेस स्कीमा या उसका लॉजिकल डिज़ाइन में दिखाया जाता है कि आपका डेटाबेस जो है किस तरह से रिलेट कर रहा है, या उसमें क्या जो वैल्यूज़ हैं जो डाटा स्टोर है उसमें क्या आपकी रिलेशनशिप है डाटा में। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है इंस्टेंस एंड स्कीमा एंड डीबीएमएस। स्कीमा किसे कहते हैं? स्कीमा डिज़ाइन ऑफ डेटाबेस इज कॉल्ड द स्कीमा, यानी कि जो डेटाबेस का डिज़ाइन है उसको हम स्कीमा कहते हैं। इसमें कोर्स अगर आप ये देखें इस पिक्चर को, इसमें आपके पास
एक स्कीमा डिफाइन किया गया। स्कीमा में आपके पास तीन टेबल्स शो किए गए हैं, कोर्स टेबल, स्टूडेंट टेबल और सेक्शन टेबल। ये इसकी कंप्लीट स्कीमा है। ये लॉजिकली रिप्रेजेंट किया गया है कि इनका क्या रिलेशन है, किस तरह से ये डिफाइन होगा, लेकिन इसमें ये शो नहीं किया गया कि इसमें डेटा क्या स्टोर है। इसमें जस्ट उसके कंसर्निंग वैल्यूज हैं। इसमें फिर हमारे पास फिजिकल स्कीमा आ जाता है। द डिजाइन ऑफ डेटाबेस एट फिजिकल लेवल इज कॉल्ड फिजिकल स्कीमा। हाउ द डेटा इज स्टोर्ड इन ब्लॉक ऑफ स्टोरेज। ब्लॉक यानी कि आपकी स्टोरेज, किस तरह से आपका डेटा जो है वो आपके स्टोरेज डिवाइस पे स्टोर होगा। लॉजिकल स्कीमा, फिर ये प्रोग्रामर और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वर्क एट दिस लेवल। Data can be described as certain type of data record get stored in data structure, यानी कि इसमें डेटा स्ट्रक्चर और इसका रिलेशनशिप इम्प्लीमेंट किया जाता है लॉजिकल स्कीमा में। और नेक्स्ट आपके पास आ जाता है व्यू स्कीमा। व्यू स्कीमा फिर आपका एंड यूजर, कि आपका एंड यूजर जो है वो क्या क्या डेटा आपके डेटाबेस से एक्सट्रैक्ट करके देख सकता है, या उससे डेटाबेस के फीडबैक में जो भी डेटा आप शो करना चाह रहे हैं यूजर को, वो उसको शो होगा। वो आपके व्यू स्कीमा डिफाइन करते हैं। और इस तरह आपके पास है डेटाबेस इंस्टेंस। डेटाबेस इंस्टेंस क्या है? द डेटा स्टोर्ड इन डेटाबेस एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंस ऑफ डेटाबेस। लेट्स सपोज आप डेटाबेस में 100 वैल्यूज इन एक घंटे में 100 वैल्यूज स्टोर कर रहे हैं, तो वो एक घंटे का जो उसका डेटाबेस का इंस्टेंस है वो क्या है, 100 वैल्यूज है। इसी तरह नेक्स्ट 1 आवर में अगर मजीद आप 200 वैल्यू स्टोर करते हैं तो उसका इंस्टेंस वैल्यू क्या हो जाएगा, 300। इस तरह एक टाइम में जो आप वैल्यू स्टोर कर रहे हैं उसको आप इंस्टेंस कहते हैं डेटाबेस के। एट दिस इंस्टेंस हाउ मेनी वैल्यू स्टोर्ड इन योर database. Let's suppose you have two instances, instance 1 and instance 2. In instance 1, you stored 100 value, then instance value is 100 for your first instance and 200 for your second instance. A DBMS language, database management system languages. इसमें क्या है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेजेस में आपके पास क्या है, क्रिएट टेबल्स, स्कीम, इंडेक्सेस, कंस्ट्रेंट, किस तरह से इसको हम क्रिएट कर सकते हैं टेबल्स को यूजिंग डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में क्या आ जाता है, क्रिएट टेबल। टेबल को क्रिएट किस तरह किया जा सकता है, अल्टर किस तरह से किया जा सकता है, ड्रॉप किस तरह से किया जा सकता है। और ट्रंकेट, अगर एक टेबल है उसमें वैल्यूज को आपने डिलीट करना है, टेबल वैल्यूज को, टेबल में जो डाटा स्टोर है उसको ट्रंकेट। रीनेम, अगर कोई आपके पास डेटाबेस इंस्टेंस है उसको रीनेम करना चाह रहे हैं तो रीनेम कमांड के थ्रू। इस तरह ड्रॉप है, तो अगर किसी डेटाबेस में आप किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करना चाहते हैं, ड्रॉप कमांड यूज होती है। कमेंट, अगर आप डेटाबेस के अकॉर्डिंग कुछ कमेंटिंग ऐड करना चाह रहे हैं वो आप कमेंट कमांड के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज यानी कि आपका कोई डेटा स्टोर है और उसमें आपने कुछ वैल्यू सेलेक्ट करके अपना डेटाबेस दिखना चाह रहे हैं तो सेलेक्ट कमांड के थ्रू और इंसर्ट के साथ आप न्यू टेबल में न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं। और अपडेट, अगर एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है उसको अपडेट करना चाहते हैं या किसी टेबल को अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट कमांड के थ्रू आप अपडेट कर सकते हैं। इसी तरह आपका डिलीट है, डिलीट ऑल द रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल्स। अगर आप एक टेबल में से तमाम रिकॉर्ड डिलीट करना चाहते हैं तो वो डिलीट के थ्रू आप उसे डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज ग्रांट और रिवोक से रिलेटेड है। इसमें यानी कि अगर आप यूजर्स को क्या कुछ एक्सेस देना चाह रहे हैं, ग्रांट एक्सेस टू यूजर ग्रांट। अगर आप ग्रांट कीवर्ड यूज करते हैं उसके थ्रू आपका एडमिन यूजर है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूजर है या एंड यूजर है, उसके जो प्रिविलेजेस असाइन करेंगे वो ग्रांट के थ्रू करेंगे। और इसलिए आपका रिवोक, अगर आप किसी यूजर से प्रिविलेजेस वापस लेना चाह रहे हैं तो वो रिवोक कमांड आप यूज करेंगे। ये एक एक्चुअली ये एक नोट है, आप इसका देखेंगे जो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस हैं सारी एक्चुअली ये लैंग्वेजेस नहीं है बल्कि ये स्ट्रक्चर थ्योरी लैंग्वेजेस। डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज आर नॉट सेपरेट लैंग्वेज।
यानी कि ये कुछ सेपरेट से अलग लैंग्वेजेस नहीं है, ये एसक्यूएल का पार्ट है। यानी कि जो एसक्यूएल स्ट्रक्चर जो लैंग्वेज है, पार्ट ऑफ द सिंगल डेटाबेस लैंग्वेज सच एज एसक्यूएल। इसकी जो डिफरेंट कमांड्स हैं उसको हम फिर डिफरेंट कैटेगरीज में डिफाइन करते हैं, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, डाटा मैनिपुलेशन, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, उसमें डिफाइन कर देते हैं कि ये खुद से कोई लैंग्वेजेस नहीं है, ये एसक्यूएल का single part of a single database language such as SQL. Transaction transaction control languages. Transaction control languages में क्या है, अगर changes in the database that we made using DML commands are either performed or rollback using TCL transaction control language. To persist the change made by DML data manipulation languages commands in database commit। अगर आप database में कोई अपडेटिंग करते हैं या उसमें कुछ न्यू टेबल्स ऐड करते हैं अपने एग्जिस्टिंग डाटा टेबल में, जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तो वो डेटाबेस आपका कमिट नहीं होगा। उसमें जो आप नया टेबल ऐड करते हैं वो एग्जिस्ट नहीं करेगा जब तक आप उसको कमिट नहीं करते। अगर आप कुछ आपसे सपोज आप डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं, उसमें आपसे कुछ मिस्टेक हो गई है, किसी एक लेवल पे जाके आप उसको रोल बैक करना चाह रहे हैं, उसको डिस्कार्ड करना चाह रहे हैं, तो आप रोल बैक करेंगे प्रीवियस स्टेप पे, तो आप रोल बैक करके उससे प्रीवियस स्टेप पे आ सकते हैं। दिस इज लेक्चर। अब आप ये लेक्चर इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग सुने और इस लेक्चर को आप रीड आउट करें। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो हम डिस्कशन सेशन में इसको डिस्कस करेंगे। जो आपका क्लास टाइम है उसमें आपको एक लिंक फॉरवर्ड किया जाएगा जूम का, उसमें हम डिस्कशन करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो उसमें हम उससे क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।